नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बेंगलुरु में एक विवादित पोस्ट से बवाल मच गया। फेसबुक पोस्ट से कुछ लोग इस कदर भड़के कि कांग्रेस विधायक के घर पर हमला कर दिया, घर के ग्राउंड फ्लोर में आग लगा दी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ विधायक ही नहीं, पुलिस थाने को भी दंगाइयों ने टारगेट किया। थाने में तोड़फोड़ की, आग लगा दी, पुलिस की कई गाड़ियां और बाइक्स जलाकर राख कर दी गई। आपके सामने हम इस वक्त दो तस्वीरें दिखाएंगे, जो तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा होगा कि दंगा किस कदर भड़का। ये तस्वीर कल रात की है, जब दंगाइयों ने कांग्रेस विधायक और पुलिस थाने को निशाने पर लिया। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि दंगाइयों के कहर का क्लियर सबूत आपको नजर आएगा। ये देखिए, सुबह के वक्त ये तस्वीर है जिसमें गाड़ी का टायर धू धू कर जल रहा है। गाड़ी को पलटा दिया गया, उसमें आग लगा दी गई है। घर के निचले हिस्से में बेसमेंट में आग लगा दी गई। एक फेसबुक पोस्ट के बाद ये पूरा हंगामा हुआ, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, दंगा फैलाया गया। तो ये तस्वीरें बेंगलुरु की है। बेंगलुरु के हिंसा मामले में आपको अपडेट देते हैं। अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। दंगा फैलाने के आरोप में 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 60 पुलिस वाले घायल हुए हैं। कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला हुआ था और जिसने ट्वीट किया, कहा जा रहा है कि वो इस एमएलए के रिश्तेदार हैं। इसके बाद एमएलए के घर को टारगेट किया गया, घर के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगा दी गई, गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस थाने को भी दंगाइयों ने टारगेट किया, थाने में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। पुलिस की कई गाड़ियां और बाइक्स आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जिन्हें जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। तो ये तस्वीर आप दो देख रहे हैं। एक रात की तस्वीर है जब आगजनी की गई, ये सुबह की तस्वीर है जब आग ये लगी हुई थी। सुबह तक आग बुझी नहीं थी। एमएलए के घर में ही आग लगाई नहीं गई, बल्कि पुलिस थाने में भी आगजनी की गई, बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई गाड़ियों में। एक विवादित पोस्ट को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ, ये पूरा दंगा एक विवादित पोस्ट को लेकर हुआ। जो पोस्ट किया गया वो कहा जा रहा था कि एमएलए के किसी रिश्तेदार ने पोस्ट किया सोशल साइट पर, और इसके लेकर इन लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि इन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। दंगाइयों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में सड़क पर दौड़ते दंगाई साफ साफ नजर आ रहे हैं। इन्हीं दंगाइयों पर कांग्रेस विधायक के घर और थाने को जलाने का आरोप है। तो ये सीसीटीवी फुटेज है, तस्वीर देखिए, रात की तस्वीरें हैं जब इन दंगाइयों ने एमएलए के घर में हमला किया, आग लगा दी उनके ग्राउंड फ्लोर में घर के। इसके अलावा थाने पर भी इन लोगों ने हमला किया, गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया। आपको बेंगलुरु के दंगाइयों के कहर का एक एक सबूत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन की ये लेटेस्ट रिपोर्ट आप देखिए। फिलहाल हम डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए केएसआरपी की इस वैन में अभी भी जो टायर है उसमें आग लगी हुई है। ये जो एरिया है, आप इसको देखने से आपको अंदाजा लगेगा कि वायलेंस किस तरह हुआ था। लेफ्ट हैंड साइड में आप मेरे देख सकते हैं, ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, ये डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन है। और इस पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस की जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, आप देखिए, ये पुलिस की केएसआरपी वैन है, KA01G3920 पुलिस इसमें लिखा हुआ है। ये पुलिस की केएसआरपी वैन है जिसे आग के हवाले किया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और वैन है जिसे आग के हवाले किया गया। इस पुलिस स्टेशन के आसपास जितनी भी गाड़ियां थी उसे इस वायलेंट मॉब ने आग के हवाले कर दिया। आप देखिए पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी गाड़ियां यहाँ पर जो सीज व्हीकल थे वो थे, उन सबको आग के हवाले किया गया है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी किस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ देखिए ये पुलिस की जो गाड़ी है इसको देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। यहाँ पर सारे इसके शीशे छितरे हुए हैं, लाइट्स को तोड़ दिया गया है। ये जो कम से कम बताया जा रहा है कि 300 से 400 की संख्या में लोग यहाँ पर अचानक आ गए। सूचना ये मिली कि जो आरोपी नवीन है उसे इस स्टेशन में सिक्योर करके रखा गया है। मांग की गई कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए। जब पुलिस ने रेसिस्ट किया, दरवाजों को लॉक कर दिया, उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और यहाँ पर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिलहाल इस
मामले में, क्योंकि पुलिस के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स थी उसे डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन तक लोग पहुंचने, ये जो मॉब था, वायलेंट मॉब, ये पहुंचने नहीं दे रहा था। इस वजह से पुलिस को फायर ओपन करना पड़ा, जिसमें पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। इस वायलेंस में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस ने अब तक दंगा भड़काने के आरोप में 110 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इसको ये अरेस्टिंग लगातार जारी है। स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और ये सख्त निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की तरफ से कि एक एक व्यक्ति को चुनकर जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की उसे चिन्हित किया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए। इस काम में स्पेशल पुलिस टीम लगी हुई है। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर कम से कम 300 से 400 लोगों की भीड़ पहुंच गई थी। भीड़ हिंसा पर उतारू थी। ये जो पुलिस स्टेशन का बोर्ड आप देख रहे हैं, ये जो गेट आप देखिए पीछे की तरफ, इस गेट को पुलिस स्टेशन की तरफ से बंद कर दिया गया था, लोगों को आने से रोक दिया गया था। इस बीच में कुछ लोग इस गेट को तोड़ते हुए सबसे पहले इस बेसमेंट की तरफ आए। आप यहाँ देखिए, ये पुलिस स्टेशन का बेसमेंट है जहाँ पर पुलिस कर्मियों की जो दुपहिया वाहन है वो यहाँ पर पार्क होते हैं और किस तरह से एक एक गाड़ी को चुनकर यहाँ पर उसे आग के हवाले किया गया है वो आप देख सकते हैं। ये बेसमेंट पार्किंग एरिया है डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन का और आप देखिए अंदर घुसकर इस वायलेंट मॉब ने जो भी पुलिस की प्रॉपर्टी थी उसे यहाँ पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। एक भी गाड़ी यहाँ पर हमें साबुत नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब साफ साफ इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो बदला लेने की कार्रवाई के तहत, एक साजिश के तहत इस पूरी भीड़ का हिस्सा बने थे और एक एक पुलिस की गाड़ी को यहाँ पर टारगेट किया गया है। आप देख सकते हैं बेसमेंट पर जहां से हम नीचे उतर रहे हैं वहां से तकरीबन यहाँ पर 40 दुपहिया वाहन ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। एक कार वहां पर हमें जली हुई नजर आ रही है। साथ ही आप देखिए यहाँ पर जब पुलिस ने इस भीड़ को रोकने के लिए इन कुर्सियों का सहारा लिया, यहाँ पर उस कुर्सियों के सहारे रोकने की कोशिश की तो इन कुर्सियों को, बैरिकेड को भी यहाँ पर तोड़ा गया। ये पत्थर आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पत्थर हैं जो पुलिस कर्मियों की तरफ उछाले गए, फेंके गए, जिसके बाद पुलिस को फायर ओपन करना पड़ा। ये पथराव गेट के बाहर से पुलिस कर्मियों के अंदर हो रहा था। पुलिस की संख्या यहाँ पर कम थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, एडिशनल फोर्स को बुलाना पड़ा था, लेकिन जो रास्ते हैं उसे ब्लॉक कर दिया गया, एडिशनल फोर्स को यहाँ पर आने नहीं दिया गया, जिसके बाद पुलिस को फायर ओपन करना पड़ा और इसमें 3 लोगों की अब तक मौत की खबर है, कई सारे लोग घायल हुए हैं। और ये जो आप वाहनों की क्षतिग्रस्त अवस्था यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे ही पुलिसकर्मी जो उस मॉब को रोकने की कोशिश कर रहे थे उनको भी यहाँ पर चोटें पहुंची है। कंफर्म रिपोर्ट ये बताती है कि 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस मॉब वायलेंस में घायल हुए हैं। फिलहाल हालात को पुलिस ने पूरी तरह काबू कर लिया है। पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होने का जो रास्ता है उसकी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर कल तक गमले लगाए गए थे लेकिन सब गमलों को यहाँ पर ध्वस्त किया गया, सीढ़ियों को ध्वस्त किया गया। उसके बाद आप अगर हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए किस तरह से यहाँ तक घुसने की कोशिश की गई थी। पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत कम थी, इसीलिए पुलिस स्टेशन के अंदर लोगों को घुसने से रोका गया था, बैरिकेडिंग की गई थी, गेट लॉक कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर इस पुलिस स्टेशन के इस जो इलाका आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसे फिलहाल बचाया जा सका। और इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए। राघवन, सबसे पहले तो बताइए अभी क्या स्थिति है, कहां पर कर्फ्यू लगाए, कितने लोगों को पकड़ा गया, कौन कौन मुख्य आरोपी हैं, क्या इसकी पहचान अभी तक हो पाई? जी देखिए, कम से कम 110 लोगों को गिरफ्तार कर लेने का दावा बेंगलुरु पुलिस कर रही है। फिलहाल हम डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं अर्चना, और यहीं पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे भी देख पाएंगी कि कैसे KSRP की जो वैन्स है वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर जो खड़ी थी उसे जलाया गया है। 3 लोगों की इसमें मौत की खबर है। पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है और बहुत बड़ी तादाद में एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो उन सभी आरोपियों की पहचान कर रही है। इस एरिया में जितने भी CCTV फुटेजेस
यहाँ पर लगे थे उन सबको सिक्योर कर लिया है पुलिस ने और एक एक आरोपी को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर हम खड़े हैं डीजे हल्ली, इसके अलावा केजी हल्ली एक और पुलिस स्टेशन लिमिट्स है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पुलिकेशी नगर जहां के एमएलए हैं श्रीनिवास मूर्ति जिनके घर पर यह हमला हुआ था, कावल बाइर संद्रा जहां पर उनका घर है, और इसके अलावा भारती नगर, ये 5 पुलिस थाना क्षेत्र है जहां पर कर्फ्यू इंपोज किया गया है। साथ ही पूरे शहर में धारा 144 एहतियातन लगाई गई है। ये मामला और नहीं बढ़े, ये घटना और नहीं बढ़े, इसके लिए सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ऐसा यहाँ पर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि ये लोग कौन थे। अब जब कुछ देर पहले एक ट्वीट कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने किया था, उन्होंने भी ये कहा कि इस भीड़ में कुछ अराजक तत्व ऐसे थे जिन्होंने एक डिजाइन कर एक प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया है ताकि दो कम्युनिटी में द्वेष जो है वो बढ़े, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसे लोगों जो इस मॉब में हिंसा की वजह बने थे उन्हें चिन्हित करने की बिल्कुल राघवन, लेकिन सवाल यह भी उठेगा कि अगर किसी बात को लेकर ऐतराज था तो कानूनी रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया गया? क्यों पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई? क्यों कानूनी रूप से कार्रवाई की बात नहीं कही गई? क्यों जो आरोपी है उसको पुलिस चाहती थी कि उसके हाथों में सौंप दिया जाए, जबकि कानूनी रूप से उसकी गिरफ्तारी की गई थी और आगे भी कार्रवाई की जा रही थी? बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल आपको इस तमाम जानकारी के लिए। हम अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे और आपको दिखाएंगे कश्मीर से एक बड़ी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।